Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in a region with uniform electric field, the number of lines of force per unit area is E. If a spherical metallic conductor is placed in this region, the number of lines of force per unit area inside the conductor will be option A given a E, option B more than E, option C less than E, option D 0. So, in order to understand the given question, we must understand about the key concept of the properties of field line and also about the Gauss law, right? So अगर हम बात करें Gauss law की, so according to Gauss law we know net flux passing through the area is nothing but it is closed integral E bar dot ds bar is equals to q enclosed upon epsilon 0. So this is what the statement, that is q enclosed upon epsilon naught is equals to finite, is a statement of or the expression for Gauss law. अब यहाँ पे we need to understand कि about Gauss law we can say जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज बेसिकली व्हाट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया. अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, ऑल्सो हम इसे कहते हैं, राइट. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर. सो इस कंडक्टर के अंदर, सिंस इट इज अ कंडक्टर, वी नो के जब हम इसे चार्ज देंगे सो चार्ज विल बी रिसाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, राइट. सो ये होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी या फिर कंडक्टर की प्रॉपर्टी वी कैन से. अब यहाँ पे वी कैन सी सिंस द चार्ज इज इनसाइड द ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नो चार्ज रिसाइड इनसाइड इट, राइट. सो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो इनसाइड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आ जाएगी, अगर हम गॉस लॉ से देखें क्यू एनक्लोज्ड. सो क्यू एनक्लोज्ड के लिए इफ वी कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इनसाइड इट, सो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज क्या होगा, जीरो होगा. सो चार्ज एनक्लोज जीरो होगा, दैट मीन्स ई इनसाइड विल बी जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा इनसाइड फॉर अ कंडक्टर, राइट. एंड दैट टू वी नीड टू अंडरस्टैंड के कोई भी मेटालिक बॉडी भी हो सकती है या फिर कोई कंडक्टिंग बॉडी, राइट. सो उसी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो. अब बात करते हैं एज पर द क्वेश्चन गिवन टू अस, हमें बोला जा रहा है कि इन अ रीजन विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया. अगर हम मान लें कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ऐसे करके कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है और हमने एक यूनिट एरिया मान लिया ऐसा रैंडमली कहीं, ठीक है ना. इसमें से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, फील्ड लाइन थ्रू दिस, ये है हमारा यूनिट एरिया, राइट. तो इसमें से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं ई है वो, राइट. अब हमसे बोला जा रहा है इफ अ स्फेरिकल मेटालिक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन दिस रीजन, अगर हमने यहाँ पे एक मेटालिक कंडक्टर रख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, फील्ड लाइंस क्या करेंगी, यहाँ जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, राइट. और जो भी फील्ड लाइंस होंगी दैट विल टर्मिनेट ऑन द सरफेस और रेस्ट ऑफ द फील्ड लाइन विल गो एज इट इज, ठीक है. सो दिस विल बी द केस दैट विल गोइंग टू टेक प्लेस. अब ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो फील्ड लाइंस हमने बनाई है ये थोड़ी अनसिमेट्रिक है. फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ये चीज़ हमें याद रखनी होगी. जैसे हम यहाँ पे फील्ड लाइन दिखा रहे थे जाती हुई, सो ये कुछ इस तरीके से जाएगी क्योंकि ये सेंटर से पास होनी चाहिए कुछ इस तरीके से. सो दिस इज हाउ द फील्ड लाइन गेट टर्मिनेटेड. सो यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने दिखाया कि फील्ड लाइन अंदर एंटर नहीं करेंगी बट टर्मिनेट हो जाएंगी यहाँ पे, जो जो फील्ड लाइन इस स्फेरिकल सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल के अंदर, सो वी कैन से ई इनसाइड विल बी जीरो. सो ऑप्शन जो होगा हमारा डी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.